कोई शायर तो नहीं हूँ, लेकिन एक हल्का सा उसमें सारा जवाब तकनीक बन आ जाता है, क्योंकि इन्होंने खुद तस्लीम किया है हमारे अपोजिशन लीडर ने। तो उसी पे मैं बात कर रहा हूँ कि मुद्दई लाख बुरा चाहे, मुद्दई लाख बुरा चाहे, कुछ नहीं होता, वही होता है जो खुदा, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो जनाब, थर पे माशाल्लाह बहुत सबकी मेहरबानी है, और ख़ास तौर पे अपार्टमेंट में मैं सिर्फ थोड़ी सी तारीख में जाऊंगा कि ये इलाका 71 की जंग में 5000 मुरब्बा मील हिंदुस्तान के कब्जे में था, और उसके साथ 90,000 हमारे मेनली फौज के सिपाही और जनरल साहब समेत इंडिया के तहवील में थे। तो ये भुट्टो साहब की सियासी तदब्बर थी कि उन्होंने इंदिरा गांधी से बात की, शिमला अकॉर्ड हुआ और ये इलाका वापस मिला, जिसके लिए उस वक्त के अपोजिशन लीडर्स कहते थे कि जनाब क्या है 5000 ये मुरब्बा मील जो था वो क्या था, रेत थी क्या था, वहाँ तो घास भी नहीं उगता। अब खुदा के फजल से ये है कि सब बहुत थर की बात कर रहे हैं, इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये मेहरबानी, लेकिन क्यों ले रहे हैं ये तो बताएं ना, क्यों अभी ले रहे हैं, पहले क्यों नहीं ले रहे थे। अब 4-5 साल से ये इंटरेस्ट लिया जा रहा है। ड्राउट तो पहले भी आते रहे, मुझे याद है जैसे ही ये इलाका हमें मिला तो ड्राउट था। शाम को मुझे अल्लाह की मेहरबानी से भुट्टो साहब की नवाजिश थी कि कोई 8-9 महकमे थे, उसमें रिहेबिलिटेशन भी मेरे पास था। तो उन्होंने शाम को मुझे हुक्म किया कि एकदम पहुंचो, कि वहाँ कहते है ट्रक भी ले जाओ गंदम के, और सर्दी है तो कंबल भी ले जाओ, और खुद जाके डिस्ट्रीब्यूट करो, किसी के हवाले नहीं करना, तुम खुद जाओ और जाके डिस्ट्रीब्यूट करो। तो शाम को मैं गया हूँ, सारी रात हम एक ही जो वहाँ का जानने वाला था, वो रेंजर्स का आदमी था, वो भी भूल गया, तो हम रेणपट्ट जो इलाको चौंदान उधर ही घूमते रहे सारी रात, और डर ये था कि कहीं इंडिया के कब्जे में ना आ जाए। लेकिन खुदा के फजल से सुबह को जब सूरज निकला तब जाके डीपलो पहुंचे, डीपलो से छाछरो पहुंचे, जहां ऐसी हालत थी जिसकी हद नहीं, हजारों आदमी पहले ही इंतजार में खड़े थे, और हमने वो डिस्ट्रीब्यूट किए, गंदम भी और उसके साथ साथ लिहाफ भी और कंबल भी। तो जनाब, पीपुल्स पार्टी का रवैया थरपारकर के लिए उस जमाने से आप ले लेना इसकी कि इतनी मोहब्बत थी, हम कैसे उन लोगों को भूल सकते हैं जिसके लिए शहीद भुट्टो ने इतना कुछ किया कि उन्होंने कहा मैं 1 इंच भी अपनी जमीन, चाहे वो सिर्फ उसमें रेती रेत है, वो भी किसी सूरत में इंडिया को नहीं देना चाहता, और मैं वापस लूंगा, और वो वापस ले आए। लोगों ने कहा कोई अंडरस्टैंडिंग की होगी, कोई सौदेबाजी की होगी, लेकिन वक्त और तारीख ने आज तक बताया कि शिमला अकॉर्ड आज तक भी एक्सेप्टेबल है दुनिया को, इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी, उसी को बेसिक बना के हम बातचीत करते हैं।
तो जनाब ये उसी शिमला अकार्ड का हिस्सा है, तो इसलिए उसको हम किसी सूरत में नहीं भूल सकते। जनाब हेल्थ डिपार्टमेंट अगर महसूस न करें, सहीर साहब भी बैठे हुए हैं, कितने साल इनके पास रहा है, मेरे दोस्तों के पास, मेरे भाइयों के पास, बताएं तो सही, हमसे पहले कितने साल आपके पास रहा है। अभी तो हम हेल्थ पे चल रहे हैं, लेकिन जब भी हमारे साथ थे तब भी हेल्थ इनके पास था। ये तो 3-4 साल से हमारे पास आया है। तो जनाब इतनी आसान बात नहीं होती। इतना बड़ा थर का इलाका है जो बरसों से नजरअंदाज रहा, ये पीपुल्स पार्टी ने ही आके उसको संभाला है। और खास तौर पे हमें टाइम क्या मिला, बीबी को 3 साल मिले, एक 18 महीने मिले। 3 साल या 18 में मुल्क नहीं बन सकता, मुल्क नहीं तरक्की कर सकता। सारे मुल्क के हालात ऐसे थे, सारे सूबे के हालात ऐसे थे। सारा सूबा जो है बेरोजगारी, गुर्बत और उसके साथ अमन अमान खराब। हमसे पूछें कि अमन अमान की पहले क्या हालत थी। मार्शल के जमाने में 2-2 आईजी थे, 2-2 आईजी थे। ये हालत थी अमन अमान की, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। डेवलपमेंट का क्या हाल था, ये जो जाम साहब ने बताया, ये हमारे मेंबर साहिबान बैठे हुए हैं, मैं खुद जानता हूं कि मुझे जब मैं वहां से थरपारकर में चला हूं 1971 में दिसंबर में, जब मिला हमें ये इलाका, तो मुझे थरपारकर से मिट्टी से छाछरों जाने तक कोई 9 घंटे लगे। अब आप बताएं कितने घंटे लगते हैं? 1.5 घंटा लगता है ज्यादा या 1 घंटा? 9 घंटे लगे जनाब। रास्ता ही नहीं था, रास्ते सारे खत्म थे। अब 1 या 2 रास्ते बनाए अरबाब ने, तो बड़ी बात कर दी, बड़ा तीर मारा। लेकिन ये रास्ते हमने बनाए, जाके देखें, बेशक मोस्ट वेलकम, खुशी करते हैं। जाएं हमारे नंद कुमार साहब भी, लेकिन हमारे अपोजिशन लीडर भी जाएं। ये तो आपने मंजूर किया, ये तो एक्सेप्ट किया कि आप गए नहीं। चिपके से बंदूक थानो, जब आप गए ही नहीं, सुनी सुनाई बात या अखबारों पर इन्हिसार ये इतने ढेर ले आए, तो आप जाएं तो सही, देखें जाके। ये अखबार ले आए हैं तो आपको ये भी होता, इतनी हमदर्दी तो होती। आप हिला के हाथ बेशक कहें डाली गए हैं, डाली गए हैं, लफ्ज ही नहीं आता होगा आपको। छाए होते डालिए, बुधाए छाए होते। तोबा। हुजूर जनाब डिप्टी स्पीकर साहबा, ये अच्छी बात नहीं है कि तनकीद भरा है तनकीद हो। इस्लाही तनकीद हो, हम वेलकम करते हैं। और भाई ने, मेरा ख्याल है मैंने तो रुकावट नहीं डाली और इंशाल्लाह ये भी नहीं डालेंगे, लेकिन सारी बजट घुमा दी। सारे सूबे की जब बजट पे बात हुई, थरपारकर पे तो सिर्फ अखबार के ये इतने ढेर ले आए, लेकिन बात की सारे 35 डिपार्टमेंट्स को गिनवाया हमारे से। वो अगर बात चाहें तो मैं 2-3 घंटे आपसे लेके उसमें भी बात कर सकता हूं। अभी भी आप तो तैयार होके आए या नहीं, मैं अभी भी बात कर सकता हूं। लेकिन ऐसा ना हो कि जाम साहब बेचारा आपको फिगर्स दे रहा था और बड़ी नरमी से, मोहब्बत से, और हम भी मोहब्बत से ये बात कर रहे हैं, तो आप जल्दी बोर हो गए और आपने सुनना गवारा नहीं किया। तो सुनाएं भी, हम गवारा करेंगे, लेकिन सुने भी, आप भी गवारा करें। तो जनाब फैक्ट फिगर्स तो उन्होंने दे दिए हैं, लेकिन मैं आपको अर्ज करता हूं कि इन 5-6 साल के अंदर
हमने नक्शा बदल दिया है थरपारकर का। थरपारकर का इस वक्त वाशिंगटन में जिक्र होता है, वाशिंगटन में जिक्र होता है कि जनाब वहाँ इस वक्त जो शाह साहब ने भी आपको बताया और कहीं तो हो इतना, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट थरपारकर में 4-4.5 बिलियन की डॉलर्स की हो रही है। चाइना आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, मुख्तलिफ ममालिक आ रहे हैं। ये हमारी खिदमत का नतीजा है जनाब। आते ही हमने कोयले को, जो कि आप एतराफ़ किया, हमारे सरदार साहब बैठे हैं, विटनेस हैं इनके सामने, इन्होंने एतराफ़ किया कि कोयले के सिलसिले में हम फेडरल गवर्नमेंट को कहते रहे कि ये सूबाई सब्जेक्ट है, नहीं तय पा रहा था। ये पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, हमने फेडरल गवर्नमेंट को मजबूर किया कि नहीं, ये सूबाई मामला है, मरकजी मामला नहीं है, और हमें दे दो, हम डेवलप करेंगे। और उसके बाद डेवलप हो रहा है, और इंशाल्लाह 2 साल के अंदर उम्मीद तो है कि आपके टेन्योर के अंदर हम ये जो है कोयला निकाल के आपके सामने हाजिर करेंगे कि आप, ये कारकर्दगी है सिंध हुकूमत की कि कोयले पे इंशाल्लाह पावर प्लांट बनेंगे, जो कि दुनिया बेशक कहे, हमारे दोस्त भी करें, हमारे भाई, हमसे ही कोयला लेंगे, आखिर जाके हमसे ही लेंगे, ये हमारा डिटर्मिनेशन है, एतमाद है और तवक्को है। तो जनाब थरपारकर में एक तरफ ये कि डेवलपमेंट हो रही है, ये जो कह रहे हैं ना कि 10 साल का प्रोग्राम बनाएं, हम पहले ही बना रहे हैं। इसी कोयले पे आप देखेंगे कि थरपारकर दुनिया का बेहतरीन शहर बन जाएगा, बेहतरीन इलाका बन जाएगा, सयाह देखने आएंगे, दुनिया देखने आएगी। अभी भी तो आ रहे हैं ना, अभी आ रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। थर का इतना खुदा के फजल से रेत में इतनी बरकत हो गई कि रेत सोना उगल रही है। ये सोना है हमारे लिए जो के निकल रहा है कोयला। आप माने या न माने, ये हकीकत है। और खुदा के फजल से इंशाल्लाह इस कोयले के साथ साथ जो वहाँ के मादनियात हैं, वहाँ का पत्थर दुनिया के बेहतरीन पत्थरों में से है। नंगर पारकर में आप गए होंगे, अगर जना तो आपको इनवाइट करता हूँ, जाके देख ले कि वो कितना कीमती पत्थर है। बहुत ही कम मुल्कों में ऐसा पत्थर निकलता होगा। जनाब हमने वहाँ इन 5 साल में 7,000 लोगों को नौकरियां दी हैं। ये हिसाब किताब हमसे ले ले बेशक। आप कह रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट है, 7,000 कुछ नहीं है। 16 लाख आदमी हैं जहाँ, वहाँ 7,000 क्या होता है, जहाँ लाखों आदमी बेरोजगार हैं। ये हमारा करने, हमारे वक्त की नहीं बात, ये बरसों की बात है। जो 10 साल रहे कितनी नौकरियां दी थर में, जो 10 साल रहे कितनी नौकरियां दी सूबे में, बल्कि आपने तो निकाला लोगों को। आपके जमाने में या मुशर्रफ के जमाने में, ज़ियाउल हक के जमाने में, यहिया के जमाने में लोग निकलते रहे, भूख मरते रहे। उस वक्त तो कोई पुरसान हाल नहीं था। अब रोज अखबार में आता है, मुझे अफसोस होता है, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। आज थरपारकर का एक बच्चा उगल गई जमीन, वो हमारे बच्चे हैं, हमें अफसोस होता है, हम ऑन करते हैं उनको। हम ऐसे तानाबाजी नहीं करते, हम ऑन करते हैं, हमें अफसोस होता है। एक बच्चा भी जिंदगी बहुत प्यारी होती है, उसके सिर्फ एक उज्वे की या एक जान के हिस्से की कोई कीमत नहीं, चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे वो 1 दिन का हो, हमें उसका एहतराम है। और हमने कोशिश की है, जान देने वाला खुदा है और लेने वाला भी खुदा है, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम उसकी जान बचाएं। चाहे 1 पाउंड का है, चाहे 10 पाउंड का है, उस बच्चे की जान बचाना हमारा फर्ज है। तो वही कोशिश की जा रही है जनाब। एक्सपर्टीज या
दुनिया के लोगों को लाना, आप एग्जाम्पल कहते हैं ना दें, उनको इसलिए ले आते हैं कि जी अभी मशवरा दें कि किस तरह से ऐसे छोटे बच्चों की जान, सोसाइटी अवेयरनेस और चीज़ें जो बताई गई हैं, या औरतों का या रिवाज, शादियों का रिवाज, बच्चों का, औरतों की मेहनत, औरतों की सेहत, ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं, ये भी सारे असबाब हैं, रीजंस हैं, लेकिन रीजंस को हम नहीं दे रहे हैं आपको, हम कोई रीज़न नहीं देना चाहते, हम कोई रीज़न नहीं देना चाहते कि इस वजह से बहुत ही ज़्यादा हो रही है बच्चों की या क्या हो रहा है। हम चाहते हैं और करके दिखाएंगे इंशाल्लाह अपने दौर के अंदर कि ये अमवात जो हैं कम से कम होंगी। कंपेयर नहीं करना चाहते, न मैं हैदराबाद से, न कराची से, न आपके यहाँ जो मच्छर कॉलोनी में हो रहा है वो भी मैं नहीं तो फिगर दे सकता हूँ कि मच्छर कॉलोनी में क्या हो रहा है, बल्दिया में क्या हो रहा है और क्या हो रहा है, वो भी मैं अपनी अगर बात करूंगा तो मैं अपने पेट को आपके सामने रखूंगा, अपनी जो कोताही है वो आपके सामने रखूंगा। तो इसलिए कंपेरिजन से टू बी ऑडेस्ट, आई डोंट वांट टू कंपेयर एनी एरिया विथ थरपारकर और एनी एरिया ऑफ थरपारकर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने अपनी तरफ से जान लगाई है, कोशिश की है। कोई फिर ये अगर कहूँगा तो फिर कहेंगे कि आपने वहाँ ज़्यादा खर्च किया है, कहीं और कम खर्च किया है, ये भी तो नहीं मुसीबत है, ये भी तो मैं नहीं कह सकता। खर्च किया है थरपारकर में और कराची में नहीं किया। जनाब आप कराची की बात करते हैं, कराची में मैं सारी मेरी पढ़ाई कराची में हुई है, आप क्लेम ना करें सिर्फ कराची, कराची सबका है और उसी तरह थरपारकर भी मैं कहता हूँ आपका भी है, हमारा भी है। मोहब्बत है सिंध से या पाकिस्तान से तो पाकिस्तान भी हमारा है, सिंध भी हमारा है, सिंध का एक चप्पा चप्पा भी हमारा है, आपका भी है, मैं ये नहीं कहता कि आपका नहीं है। तो जनाब उस चप्पे चप्पे के लिए आपका भी हक है और आपका भी फर्ज है, हमारा भी फर्ज है कि उसकी हिफाजत करें और उसको तरक्की दिलाएं, उसी तरह से यकसा हर जगह को अपना समझ के उसकी तरक्की का सामान मुहैया करें। तो जनाब इस सिलसिले में सिर्फ ये मैं कहना चाहता हूँ कि असबाब में जो थरकी इन्होंने खुद कहा और कुछ दोस्तों ने सही कहा कि बड़ी वजह कैद की वहाँ पानी की शॉर्टेज है, और ये शहीद भुट्टो ने महसूस किया उस वक्त, और उस वक्त एरिड जोन बना जो अब हम बनाना चाहते हैं डेवलपमेंट, थर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो उन्होंने एरिड जोन बनाया उस इलाके के लिए, उसकी तरक्की के लिए। तो वहाँ कुओं को बनाया गया, और फिर गुर्बत थी तो गुर्बत को महसूस करते हुए भुट्टो साहब ने कहा कि नहीं, लोगों को काम दो, ऐसे पैसे ना दो, ऐसे नहीं देना चाहिए, वहाँ रास्ते बनने चाहिए, वहाँ अस्पताल बनना चाहिए, वहाँ स्कूल बनना चाहिए, उनके इस्लाह के लिए होना चाहिए, लेकिन काम उन्हीं से लो, उन्हीं को एंगेज करो, उन्हीं को रोजगार दो, ताकि वो दर दर मारे न फिरें अपने रोजगार के लिए। तो रोजगार भी इसी तरह से कि वो खुद काम करें और उनको फिर जो अगर उस वक्त 5 रुपए रोजगार यहाँ मिलता था मजदूरी, तो उसको उनको हमने 10 रुपए दिए। वो जमाना भी तो देखे ना 71 का और 72 का। तो जनाब उनसे काम भी लिया, उनको फिर तरकीब के लिए ये कुएं सारे उस वक्त बने, फिर खारी हो गए, और खारी भी इतने खराब के जिसकी हद नहीं। उसको मीठा करने के लिए किसने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं सोचा? वहां का वजीर आला था, क्यों नहीं सोचा? तनकीद करना तो आसान है, ये हमने सोचा, ये इनोवेटिव आइडिया है कि आरओ प्लांट हमने लगवाए, 400 प्लांट लगे हैं, हकीकत ये है 400 प्लांट लगे हैं, ये मामूली बात नहीं है। बस्ती बसाना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। आप कहें कि 4 साल में हम बस्त बना दें, बस्त नहीं बन सकता, वक्त लेता है। और ऐसा इलाका जिसमें तवज्जो नहीं दी गई बरसों, ये हमारा कसूर नहीं अगर मार चला रहा 10-10, 20-20 साल। इस मुल्क में
आधा वक्त तो मार्शल रहा, हमें क्या टाइम मिला? भुट्टो साहब के बाद बीबी को क्या टाइम मिला है? एक 18 महीने, एक 3 साल, और अब 5 साल मिला है तो आपको गुस्सा हो रहा है। 5 साल में तो थरपारकर पूरा जो है 16 लाख आदमी हैं और रेत के टीले टीले हैं, तो वहाँ रास्ते बनाए हैं, वहाँ बिजली दी है गांव को, वहाँ गैस दी है, वहाँ अस्पतालों को ठीक किया है। आप कहते हैं स्कूलों को रिनोवेट किया है, सैकड़ों स्कूलों को रिनोवेट किया है, तालीम को हम तरजीह देते हैं। उसी तरह तो आपने बात ही नहीं की। आप सिर्फ बच्चों की, हाँ यकीनन जिंदगी है तो फिर तालीम भी है, सेहत भी है, रोड भी हैं और सहूलतें भी हैं। तो पहले हमारा फर्ज है कि जिंदगी अगर बचाने वाला अल्लाह है, मीन्स अख्तियार करें जिससे कि जिंदगी बच सकती है, और इंशाल्लाह वो अख्तियार कर रहे हैं। आपने फैक्ट फिगर सुने, बेशक न माने, लेकिन इसमें अमवात में बच्चों के कमी जरूर आई है, जरूर कमी आई है इस एफर्ट से, गवर्नमेंट के एफर्ट से, हेल्थ डिपार्टमेंट हो या और डिपार्टमेंट्स हैं उसमें। और उसके साथ साथ ये भी है जनाब कि आपने खुद कहा 3 साल पहले जानवरों में भी बीमारी आई और वो भी अफेक्ट हुए, लेकिन तदाबीर ऐसी हुई हैं, मिनिस्टर साहब चले गए, बैठे हैं, इन्होंने बताया होगा कि खुदा के फजल से अब जानवरों में न बीमारी है, न उनमें अमवात इतना है। और सबसे ज़्यादा ये भी एक समझिए कि लक है कि सबसे ज़्यादा जो जानवर हैं ना सिर्फ सिंध में, मैं पूरे पाकिस्तान में कहता हूँ कि किसी ज़िले में इतने जानवर नहीं हैं जितने से थरपारकर में है। गाय, भैंस और बकरी, भैंस कम, गाय और बकरी ज़्यादा हैं। और ये भी माल है ना। हमारे पुराने ज़माने में जब हम छोटे थे तो जनाब दौलतमंद के लिए एक लफ्ज़ था एक कि साईं है तो माल वंदो आ, ये कहते थे। ये नहीं कहते थे कि लखपति है, करोड़पति है, ये कहते थे माल वंदो आ, मना माल वारो आ। तो माल वाले हैं, अभी भी गरीब है लेकिन माल वाले हैं। किसी भी आम उधर हर घर में कम से कम 2-4 बकरियां और गाय जरूर होगी, लिविंग ही उनकी माल पर है। तो जनाब इसलिए मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता, न बोर करना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हमारी पूरी अटेंशन है कि थरपारकर डेवलप हो, और इंशाल्लाह होगा। ये जो भी मीन्स कर रहे हैं उसके साथ साथ खुदा करेगा कोला आएगा तो आप न जाएं, न जाते हुए भी आप जाएंगे इंशाल्लाह, और जाके देखेंगे कि ये पीपुल्स पार्टी का क्या काम है। तारीफ करें न करें हम नहीं कहते, लेकिन एहसास जरूर करेंगे कि हाँ जी कोई पार्टी थी जिसने थरपारकर को एक नया शहर दुनिया का बना के छोड़ा। थैंक यू वेरी मच।